श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। मैं अब आप लोगों के सामने बहुत गहनतम ज्ञान जो श्रीमद् भगवद गीता में बतलाया गया है, जो हर आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है, वह बताने का लायक मैं समझता हूँ। गीता में विभिन्न प्रकार के ज्ञान बतलाए गए हैं। इस श्लोक में भी ऐसा ज्ञान बतलाया गया है जिसे जानने के बाद जानने वाला खुश हो जाता है। तो इसमें क्या बतलाया गया है? इसमें क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ इन दोनों की जानकारी ही ज्ञान है, वह बात इसमें बतलाई गई है। तो श्लोक में आप देखिए कैसे श्री कृष्ण जी ने बतलाया है। श्लोक इस प्रकार है, क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम। अर्थात हे भारत, हे भरतवंशज, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सर्वक्षेत्रेषु च इमां क्षेत्रज्ञं विद्धि। सभी क्षेत्रों में मुझे आप क्षेत्रज्ञ जानो। जितने क्षेत्र है, जितने जीव है, जितने चराचर है, सभी में मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। आई एम प्रेजेंट एवरीवेयर एज क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं सभी जगह विद्यमान हूँ। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, द मैन हु नोज द एग्जिस्टेंस, ही हु नोज द थिंग्स वेयर ही इज। परमात्मा परमेश्वर जहाँ रहते हैं उसी को जानना ही श्रेष्ठकर है। वह क्षेत्रज्ञ है। परमात्मा परमेश्वर ही क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रों को जानने वाला परमात्मा परमेश्वर है। इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमन बींग्स। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। क्षेत्रज्ञयोर यत् ज्ञानम, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के बीच में जो ज्ञान होता है, द नॉलेज ऑफ क्षेत्र means bodies. It may be bodies of human beings or others. अर्थात क्षेत्रज्ञ को जानना एवं क्षेत्र को भी जानना, knowing the क्षेत्र, knowing the things, knowing the living beings is the knowledge of Kshetra. Knowing Kshetrajna, knowing the creator of all these creations is very important. He is no other than Almighty God. परमात्मा परमेश्वर ही क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को जानो। नो ऑल द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स, दे बियर द इम्पोर्टेंस ऑफ Almighty. They have many qualities and God stands above all. He is क्षेत्रज्ञ। तो हमारे लिए प्रश्न क्या है? We should know Kshetra and Kshetrajna. There should not be any difference
of knowledge regarding Kshetra and Kshetrajna. This is very important. तो यदि ऐसी बात है तो उस संदर्भ में भी बतलाया गया है, तत्कर्म यत बंधाय, वही कर्म अच्छा ही है जो बंधन के लिए नहीं है। जो कर्म बंधन के लिए हमें प्रेरित नहीं करता है वही कर्म अच्छा है। द वर्क which doesn't take us towards bondage is not a karma. तत्कर्म यत न बंधाय, वही कर्म होता है जो हमें बंधन के वो नहीं लेता है। If the work doesn't bind us is real work. जो काम हमें फंसाता नहीं है, बंधन के वो नहीं लेता, वही कर्म है। सा विद्या च मुक्तये, वही विद्या होती है जो हमें मुक्ति के ओर ले जाती है। आयासाय परं कर्म, कर्म क्या होता है? जिससे आयास मिलता है, मतलब परिश्रम करना। परिश्रम करना ही कर्म है। हर कर्म में हमें परिश्रम करना चाहिए। विद्या अन्य शिल्प नैपुण्यम, शिल्प में चातुर्य को प्राप्त करना भी विद्या है। अर्थात जब हम विद्या को सीखते हैं, उसमें चमत्कारिता को सीखना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है। इन्हीं बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को जानते हुए, क्षेत्रज्ञों को जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस श्लोक में क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ के बारे में जानकारी दी गई है। नमो नमः।